आज मैं बताने जा रहा हूँ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका सबसे पहले फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x, b1 कोफिशिएंट ऑफ y, अब c1 कांस्टेंट टर्म। सिमिलरली a2 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, b2 कोफिशिएंट ऑफ y एंड c2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यह फॉर्म होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, जिसमें a1 क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x, b1 हो गया कोफिशिएंट ऑफ y और c1 हो गया कांस्टेंट टर्म। सिमिलरली a2 हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, b2 हो गया कोफिशिएंट ऑफ y और c2 हो गया कांस्टेंट टर्म। अब इसका कंडीशंस होता है, कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी। सबसे पहला होता है जो व्हेन a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इस केस में अब कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी में है जो व्हेन a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के जब इक्वल नहीं रहेगा तब होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है बेजोड़, मैचलेस, जिसका जोड़ा कोई नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल वी मे टेक रावण। तो रावण वाज यूनिक, क्योंकि रावण के तरह का दूसरा कोई नहीं हुआ। रावण अपने शब्दों में भी कह गए हैं कि एको अहम दूजो नास्ति ना भूतो न भविष्यति। एक मैं हूँ, दूसरा ने पहले पैदा लिया था फिर बाद में कोई पैदा लेगा, न आज वर्तमान में है। तो इसीलिए यूनिक का मतलब वही होता है। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया एक सॉल्यूशन। लाइन सेकंड पॉइंट है जो लाइन्स ऑफ ग्राफ इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो लाइन्स ऑफ ग्राफ जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है मतलब एक जगह काट रहा है। जैसे दो ठो लाइन है और वो एक पॉइंट पर काट रहा है, तो ये हो गया द लाइन्स ऑफ ग्राफ इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। और तीसरा होता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, माने जिस इक्वेशन का, जिस साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सिर्फ कम से कम एक सॉल्यूशन हो तो उसको कंसिस्टेंट बोला जाता है। तो इस तरह से यह हो गया कंडीशन फर्स्ट, और इसके बाद ये कंडीशन सेकंड मैं बताने जा रहा हूँ। अब कंडीशन 2 में है जो व्हेन a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इसमें क्या होता है, इसमें भी 3 पॉइंट है। जो पहला होता है जो नो सॉल्यूशन।
और सेकेंड पॉइंट है बी, इसमें होता है द लाइन्स ऑफ ग्राफ आर पैरेलल। इसका मतलब ये हुआ जो पैरेलल यानी रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक, ये जो है सो पैरेलल लाइंस का द बेस्ट एग्जांपल है। तो द लाइन्स ऑफ ग्राफ आर पैरेलल, ग्राफ का लाइन खींचेंगे तो वो पैरेलल चला जाएगा। और सी पॉइंट है इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट का मतलब मैं बताया ही था कि एटलीस्ट वन वैल्यू, इनकंसिस्टेंट का मतलब उससे हटके है। अब नंबर 3 में है जो व्हेन कंडीशन 3, जो व्हेन a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, देन इसमें भी 3 पॉइंट है। तो मेनी सॉल्यूशंस, और बी में होता है द लाइन्स ऑफ ग्राफ coincide with each other। और सी में है कंसिस्टेंट। तो इस तरह से अब कॉन्साइड विथ ईच अदर, कॉन्साइड का मतलब होता है जो एक ही लाइन पर फिर दूसरा लाइन चला जाता है, तो यह हो गया कॉन्साइड। मतलब एक लाइन पर जब दूसरा लाइन चला जाए तो वो कॉन्साइड हो जाता है। तो जब तीनों इक्वल रहेगा, जैसे a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट में हो जाएगा मेनी सॉल्यूशन, सेकंड होगा द लाइन्स ऑफ ग्राफ कॉन्साइड विथ ईच अदर, और सी में हो जाएगा कंसिस्टेंट। अब एग्जाम्पल दे के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0 है, या x प्लस 5y माइनस 7z इज इक्वल टू 0। तब इस तरह से तो कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी के लिए मैं एग्जाम्पल से क्लियर करने जा रहा हूँ। जैसे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। अब इसमें क्या है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो अब इसमें हमको देखना है जो क्या चीज़ होगा। तो सबसे पहले इसको राइट साइड में जो है सबको लेफ्ट साइड में ले आना है। 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब a1 क्या होगा, यहाँ a1 हो गया 2, क्यों, कोफिशिएंट ऑफ x को a1 बोला जाता है। b1 हो गया माइनस 3 और c1 हो गया माइनस 4। फिर a2 हो जाएगा 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ नहीं है मतलब 1, तो a2 हो गया 1, b2 हो जाएगा 5 और c2 हो जाएगा माइनस 7। अब इसमें क्या करना है, जो वही सॉल्वेबिलिटी का जो कंडीशंस था उसी कंडीशन को अप्लाई करते हैं। जैसे a1 बाई a2 इज इक्वल टू क्या होगा 2/1 और b1 बाई b2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3/5। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिखना होगा जो सिंस a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो उस केस में क्या होगा, 3 चीज़ होगा। तो देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन, फर्स्ट में, और सेकंड हो जाएगा
the lines of graph intersect at a point और थर्ड में हो जाएगा कंसिस्टेंट। इसी तरह से फिर आगे के वीडियो में मैं कुछ अदर्स एग्जाम्पल्स लेकर के भी इसको मतलब समझाने की कोशिश करूँगा और आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और अगला वीडियो आपके पक्ष में जाए या आपके पास पहुँचे